दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि 40 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मारने वाला, कश्मीरी पंडितों का कसाई कहे जाने वाला बिट्टा कराटे जो है वो इस समय कहां पर है और बिट्टा कराटे इतना खूंखार आतंकवादी कैसे बना, इस पूरी स्टोरी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिट्टा कराटे इतना ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी है कि इसके एक इंटरव्यू में इसने खुद बोला है कि जब ये किसी को गोली मारता है, जब ये किसी व्यक्ति को मारता है तो उसको तड़पते हुए देखकर या फिर उसके शरीर से ब्लड निकलते हुए देखने के बाद में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी द कश्मीर फाइल्स को अगर आपने देखा होगा तो उस मूवी में बिट्टा कराटे का एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को प्ले किया है, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये कैरेक्टर जो है प्ले किया गया है इस एक्टर के द्वारा। तो बिट्टा कराटे का जो इन्होंने सीन प्ले किया है वो एक एक सीन दोस्तों रियल है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर कश्मीर फाइल्स में जो ये बिट्टा कराटे का रोल किया गया है ये हो सकता है एक काल्पनिक रोल हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। इसके सभी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप बिट्टा कराटे के नाम से सर्च करोगे तो वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो बिट्टा कराटे है इसका असली नाम फारूक अहमद डार था। तो ये जब बाद में कश्मीरी पंडितों को जब इसने मारना शुरू किया तो इतने ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को इतने बेदर्दी से मारता था कि इसका नाम बाद में कश्मीरी पंडितों का कसाई के नाम से भी इसको ज़्यादा जाने लगा। लेकिन आपके मन में सवाल आता है कि सर अगर इसका असली नाम फारूक अहमद डार था तो इसका नाम बिट्टा कराटे कहाँ से रखा गया। तो एक्चुअल में ये जो बंदा था ये जो था ये कराटे में ब्लैक बेल्ट था। तो कराटे में ब्लैक बेल्ट होने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया बिट्टा कराटे। अब मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जब ये मात्र 20 साल का था, उस समय 1990 के आसपास की बात है, जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था उस समय ये मात्र 20 साल का था और उस समय के इसके फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। इसके इंटरव्यूज़ भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो साइड में ये सेम वही बिट्टा कराटे है, लेकिन ये रिसेंट का फ़ोटो है। ठीक है, ये रिसेंट का फ़ोटो है, ये उस समय का फ़ोटो है जब ये मात्र 20 साल का था, 1990 के आसपास में। ये आप इस फोटो में देख सकते हो, ये है बिट्टा कराटे का रिसेंट का फ़ोटो। और अभी आपको ये भी बताऊंगा कि बिट्टा कराटे इस समय है कहाँ। 1988 की बात है कि कश्मीर घाटी के अंदर में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था, जो लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे, वो लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाकर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो 1988 में जो बिट्टा कराटे है, जब ये मात्र 20 साल का था तो इसको JKLF नाम से एक समूह था, उसका जो कमांडर था जिसका नाम था अशरफ अहमद मजीद, वो बिट्टा कराटे को जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर इसको आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए ले गया। जब ये इसको वहाँ पर POK में लेकर गया, ये जो POK वाला रीजन है यहीं पर ही सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ पर जब इसको लेकर गया तो वहाँ पर इसके जैसे बहुत सारे नवयुवकों को, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे तुम कश्मीर के अंदर में हिंदुओं को मार मार कर भगाने का काम करोगे, कैसे तुम कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मारोगे। उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और कश्मीर को हम आज़ाद करके रहेंगे, यही आपका अस्तित्व है। तो जब इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया तो इतने बेरहम वो लोग हो गए कि वो इंसानियत को भी भूल गए, इंसानियत को बहुत पीछे वो लोग छोड़ चुके थे। अब हुआ क्या कि जब ये ट्रेनिंग कैंप में था तो 32 दिन की इसकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में इसका माइंड पूरी तरीके से वॉश हो चुका था, ये हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लगा था। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में जब ये वापस घाटी आया, जम्मू कश्मीर जब ये वापस आया तो इसने क्या किया, कश्मीरी पंडितों को ढूंढना शुरू कर दिया। और ये इतना शातिर था, इतना बेरहम था कि लोग बताते हैं कि ये कश्मीरी पंडितों को सूंघ कर पहचान लेता था। तो इसने कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उनको मारना शुरू कर दिया।
रास्ते पर चलते किसी भी कश्मीरी पंडित को ये गोली मार देता था। और ये इतना ज़्यादा बेरहम हो चुका था कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसने कभी भी किसी कश्मीरी पंडित को अपना चेहरा ढककर नहीं मारा। मतलब इसको कोई डर नहीं था, ये खुलेआम बंदूक लेकर निकलता था और कश्मीरी पंडितों की हत्या कर देता था। और ये इतना ज़्यादा बेखौफ इस वजह से भी था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स थे ये इसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि हिंदुओं को ये काफिर समझते थे और कोई भी मुस्लिम इसको ना मारने का काम करता था, ना इसका विरोध करता था और ना ही इसकी कोई शिकायत करता था। इस वजह से ये बिल्कुल बेखौफ होकर जितने कश्मीरी पंडित हैं उनको घुस घुस कर उनको रास्ते पर हर जगह उनको मारता था। अब एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कि उसने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अपनी खुद के इंटरव्यू में इसने कबूल किया है कि हाँ, इसने कम से कम 25 से 30 कश्मीरी पंडितों को मारा है। सबसे पहला जो कश्मीरी पंडित था जिसको इन्होंने मारा था उसका नाम था सतीश कुमार टिक्कू। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये पहले कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था सतीश कुमार टिक्कू। इनको सबसे पहला ये वो व्यक्ति है जिसको इसने मारा था। और किस वजह से मारा था? सतीश कुमार टिक्कू को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया क्योंकि ये आरएसएस को ज्वाइन किए थे, क्योंकि ये आरएसएस के मेंबर थे। सिर्फ इस वजह से इनको निशाना बना दिया गया। बिट्टा कराटे का माइंड इतना ज़्यादा वॉश कर दिया गया था, इतना माइंड वॉश हो गया था कि जब एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि अगर आपके जो ग्रुप में जो लीडर हैं वो अगर आपको आदेश दें कि आप अपने भाई को मार दो, तो एक इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि हाँ, अगर मेरे ऊपर से आदेश आता है तो मैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने अपने भाई को भी मार देता। इस कदर इनके दिमाग पर चीज़ें भर दी गई थी कि ऊपर से मिलने वाले हर एक आदेश को ये मानने को इस कदर तैयार थे कि ये फिर से पूछा गया कि क्या आप अपनी माँ को मार सकते हो, तो उस इंटरव्यू में ये बोलता है कि हाँ, मैं अपनी माँ को भी मार सकता हूँ। इसके बाद में 1990 में फाइनली जब इसने बहुत सारे लोगों को मारा तो इसके बाद में इसको जेल में डाल दिया गया, पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। और जेल में जाने के बाद में 16 साल तक ये जेल में रहा। 16 साल बाद जब ये जेल से रिहा हुआ, यानी कि 2006 में, 1990 में जेल में गया। इसके बाद में 16 साल के बाद में 2006 में इसकी वापसी हुई। तो जब ये जेल से रिहा किया गया तो शर्म की बात है कि देश का कानून ऐसा है कि आज की डेट में देखिए, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर बंदूक लहराते हुए भी फोटो डाले तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आतंकवादी जिसने ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट किया है कि वो 25 से 30 कश्मीरी हिंदुओं को उसने मारा है, इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो जेल से रिहा होकर जब ये 16 साल बाद वापस कश्मीर आता है तो लोकल जो कश्मीरी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इसका जोरदार स्वागत किया, इसके ऊपर माला डाला, एक जुलूस निकाला गया जिसमें भी आज़ादी आज़ादी के नारे लगे और फिर से एक बार घाटी में आज़ादी के नारे गूंजने लगे और लोग कहने लगे कि हम फिर से कश्मीर को भारत से अलग करके रहेंगे। जेल से निकलने के बाद में इसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है ये, उसमें शामिल हो गया और कश्मीर को भारत से अलग करने की एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अभी रिसेंट में 2019 में पुलवामा पर जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद में जितने भी ये इस टाइप के संदिग्ध आतंकवादी थे तो उन लोगों को गिरफ्तार करने की एक कार्रवाई शुरू करी गई, जिसमें कि टेरर फंडिंग के आरोप में 2019 में इसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये जो बिट्टा कराटे है इस समय ये जेल के अंदर में है और ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। समय समय पर इसकी जो लोकेशन है वो चेंज की जाती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंट में धारा 370 को जब हटाया था तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था कि ऐसे कौन से 12 खतरनाक आतंकवादी हैं जिनकी वजह से, ऐसे कौन से तिहाड़ जेल में बंद ऐसे कौन से 12 खूंखार आतंकवादी हैं जिनकी वजह से धारा 370 हटने के बाद में भी कश्मीर में शांति बनी हुई है। तो 12 जो आतंकवादी हैं उनमें से इसका नाम भी आता है बिट्टा कराटे, जो कि इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अदरवाइज धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर में शांति नहीं होती, आज भी वहाँ पर दंगे हो रहे होते, फसाद हो रहा होता, लेकिन भारत सरकार ने पहले से ही इसको जेल में डाल दिया था। तो इस समय वर्तमान में ये जेल में है और
कश्मीरी पंडितों के इस कसाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसकी कहानी को 32 साल तक हमसे छिपाया गया, किसी ने इसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया। अब जाकर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैल रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, सो दैट आपको और आपके सभी दोस्तों को हिंदुओं के बारे में ये जानकारी पहुँचे। सभी को सही जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है।